नवेली दुल्हन ना, तो शादी के दिन नहीं गई थी मैं। तो आज मैं इन दोनों को जू भर के आशीर्वाद दे रही हूँ कि हम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरी भी हो चुकी है एक नई वीडियो की शुरुआत, नए दिन के साथ। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सवेरे के 7 बजे से। आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से नज़ारों में। अभी अगर आज की मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुहाना है। कल शाम को बारिश हुई है और ठंडा ठंडा मौसम है, क्योंकि आजकल गर्मी भी बढ़ चुकी है। तो गर्मियों में ठंडा मौसम बहुत सुंदर लगता है। तो आज हमारे घर पे सवेरे सवेरे आ चुके हैं मेहमान भाई। तो बैग देखकर बता सकते हैं कि मेहमान आए होंगे। बाकी छाता भी साथ में है, क्योंकि बरसात का टाइम है। तो मेहमान चले गए हैं अंदर। तो मेहमान है हमारा भांजा और भांजे की बीवी, क्योंकि इनकी हुई है नई नई शादी और मैं शादी में नहीं गई। तो यहाँ पे हमारा भांजा, बहुत बहुत बधाई हो बेटा शादी की। धन्यवाद। और ये है बहू रानी। तो बहुत सुंदर बुआरी लाया भाई, है ना? बहुत सुंदर जोड़ी है। भगवान हमेशा आपकी जोड़ी को सलामत रखे। तो ये रही नई नवेली दूल्हा और दुल्हन, है ना? पार्टी में नहीं गई, शादी में नहीं गई थी। और भांजा ना मेरे को पार्टी देने के लिए आया आज घर पे, है ना? तो आज पार्टी होगी, है ना? बाकी मैं मजाक कर रही हूँ। भांजा लोग आए थे अपने ससुराल में, और ससुराल है यहाँ नज़दीक ही, हमारे ही गांव के अगल बगल। तो यहाँ सभी मामा लोगों के लिए मिलने के लिए आए हैं। अपने बहू भी लेकर आए हैं। तो साथ में बहुत अच्छा लगा। भांजे की शादी हुई और देखिए अपनी बीवी को लेकर ना मामा लोगों के घर पे आए हैं, नाना लोगों के घर पे आए हैं। बहुत अच्छा लगा। बाकी बहू बहुत सुंदर और सुशील है भाई। जोड़ी बढ़िया यन सुंदर बुहारी। तिमी का या फोटो लेवा मी यही हुँदै लेवा या बीचमा मैं बैठ गई तो कॉलेज। तो भाई आज आए हैं घर पे खास मेहमान, भांजा और भांजे की नई नवेली दुल्हन ना। तो शादी के दिन नहीं गई थी मैं। तो आज मैं इन दोनों को जू भर के आशीर्वाद दे रही हूँ कि हमेशा आप दोनों इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा इन दोनों के ऊपर रहे भाई, है ना? क्योंकि हमारा भांजा बहुत ही मधुर व्यवहार का है पहले ही से ही। जबकि शादी में नहीं गई मैं, लेकिन फिर भी आया वो घर पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है? कहीं काम होते हैं, है ना? मामा जी की भी छुट्टी नहीं थी। तो मामा जी की बात तो मामा जी के ही पास बोलना। बाकी मैं तो घर पे थी, वे बच्चों के साथ पेपर नहीं होना। और जेठू जी को भी बोलना कि मामी बोल रही थी कि नाराज मत होना, शादी में नहीं आ पाई, ठीक है? ठीक है। तो मेहमान अभी अभी आए हैं और अभी अभी जा रहे हैं भाई। भांजे की बहू अपने भांजे और भांजे की बुआरी को। अब देखो वे मामी के हाल। रिंकू बोल रहा होगा मामी शादी में क्यों नहीं है? मामी के दुरंगे चप्पल पहन रखे। कोई नहीं। मामी के दुरंगे चप्पल पहन रखे, है ना? कोई बात नहीं, आप खुश रहने चाहिए। मामी ऐसे ही में खुश है भाई। बुआरी आगे आगे जा रही हैं। बुआरी का मायके का मुल्क भी है ये। मैती हैं हम, वैसे पहले मैती थे, लेकिन पहले हमने देखा नहीं था। अब शादी हुई है जब से भांजे के साथ, तभी देखा है। तो हमारी तो बहू हुई भाई, भांजे की बहू, है ना? बाकी हमारा भांजा हीरो है, हीरो। सर मानी मजा कारण दाम खूब कन हो घर सासू बोली बोलू मनवा जन्नी सासू बोली तन्नी कन वा बाद रिंकू बोली भी कम कन वा जन्नी सासू बोली मे बाबा बोली मेला दे वा तुम गए रिपोर्ट ठीक वा ए बुआरी जा वा बा अरे बा बोली कन दाना दाना सासू बोली वा सला कोनी रे यो पुंडी वा या मे तो लियाक भी है वा जरे रिंकू वा बा। तो दोस्तों अभी मैंने मेहमानों को भी भेज दिया है। बहुत अच्छा लगा, भांजा अपनी शादी के बाद हमारे घर पे आया। बाकी मेरी होती है काम की शुरुआत। और ये देखिए भाई, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी भी लगा रखी है। तो ये ना इस साल बहुत अच्छी होगी। वैसे तो मेरा वो था कि
विश्वास था कि इस साल फल देगी, लेकिन नहीं दिया। पर बेल इतनी बड़ी हो गई है और इसके ना जब एक पौधा लगता है तो बहुत सारे पौधे लगते हैं उसके बाद। और ये है फूल, ये है तितली वाला फूल और ये गुलाब की कटिंग लगाई थी तो इस पे भी बहुत अच्छा मोयार आ चुका है। बाकी मैंने अपने किचन गार्डन में बो रखी हैं भिंडी और मूली, तो कुछ दिनों बाद मूली के पत्ते भी बड़े बड़े हो जाएंगे। और आजकल वैसे लगातार धान की गुड़ाई चल रही थी, तो कल मैंने बड़ी मुश्किल करके कल सुबह के टाइम धान की गुड़ाई पूरी की है। बाकी तो हम महिलाओं का ना घर का काम कभी भी पूरा नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से गुड़ाई की है एक गोट, तो अभी तो दूसरा गोट, तीसरा, सारे लगाना, फिर निराई करना, फिर धान की कटाई मंडाई, वो तो चलता ही रहेगा ना मंडवे का भी। लेकिन मैंने यहाँ पे बो रखी हैं मिर्ची के पौधे। तो ये देखिएगा, ये बिजवाड़ लगा रखी है मैंने मिर्ची की। तो ये मैंने कुछ दिन पहले, जिस दिन मैंने इसकी बिजवाड़ लगाई थी उस दिन भी आप लोगों को वीडियो बताई थी। देखिए भाई इतने बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं और कुछ दिन बाद ना ये पौधे हम क्यारी से अलग करेंगे और फिर से इनको अलग अलग लगाएंगे, एक एक पौधा अलग अलग करके। तो ढेर सारी मिर्ची भी इन पे होगी भाई। तो ये बीज वाली मिर्ची मुझे दी थी मेरी माँ ने, और जिस दिन मैंने इसकी बिजवाड़ डाली थी उस दिन आपको बताया था मैंने सूखी वाली नार का डट्टा इसके ऊपर लगाया था 10-12 दिनों तक। उसके बाद निकाला था, उसके बाद आज मतलब हो गए हैं 10-15-20 दिन के पौधे हैं ये, 20-25 दिन हो गए हैं इन पौधों को। और अभी 10-12 दिन के बाद ये, वैसे तो ये लगाने के लिए हो भी गए हैं, लेकिन इनमें अभी थोड़ा सा खरपतवार है तो इसको निकाल देते हैं। और उसके बाद भाई, उसके बाद होगा जो भी होगा है ना, उसके बाद होगी इनकी सफाई। तो ठीक है दोस्तों, अभी किचन गार्डनों का काम है। और यहाँ पे ना मेरे गेंदे का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल खिला हुआ है। बाकी ये वाले टमाटर है ना जो, तो ये पकने बैठ गए हैं। ये देखिए भाई किस किसने खाए हैं, इनको बोलते हैं जड़वा टमाटर। तो कुछ पक चुके हैं और कुछ हरे हैं, ये देखिए। तो मैं भी निकालती हूँ, चटनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए चटनी बहुत ही टेस्टी होती है इनकी, लेकिन बोलते हैं इनको खाने से वाले पथरी होती है बस। ये देखो बिल्कुल काफल की तरह है, इतने बड़े तो काफल भी लगे होंगे जितने बड़े ये टमाटर हैं, है ना। ये देखिए, तो मैं तो एक बार सोच रही थी कि मैं काफल खाने के लिए जाती हूँ, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है भले ना। ये देखिए ये रहे टमाटर। तो इन टमाटरों को अच्छी तरह से साफ करके रखूँगी और उसके बाद बनाऊँगी इनकी चटनी। तो आज ये देखिए मैंने पुदीना लगाया था कुछ टाइम पहले, आहा इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो हम इस पुदीना को चुनते जाएंगे। आजकल बिल्कुल हरा भरा हो रखा है और ढेर सारा भी हो रखा है, तो ज़्यादा पुदीना नहीं डालना चाहिए। अगर आप लोगों को पुदीना चाहिए ना, तो हमारे किचन गार्डन में बहुत सारा है। 3 जगहों पे मैंने पुदीना लगा रखा है, उधर की साइड भी और इधर की साइड भी इतना सारा हो रखा है और इधर की साइड भी। तो यहाँ पे कुछ 1-2 गेंदे के फूल हैं, तो ये वाले फूल ना आगे खिलते हैं, तो इनको मैं दूसरी जगह पे लगाऊंगी। तो बाकी आज दिन के लंच में बनेगी चटनी, दाल और चावल, है ना। तो आजकल काफ़ी टाइम के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा है, नहीं तो मुझे खेत का काम भी खुद ही करना था। और यानी कि 5:30-6 बजे खेतों में जाना और फिर घर आके 12-1 बजे घर का काम करना। तो आजकल बहुत आराम है भाई। तो आजकल है मेगा घर पे, तो सारा काम करती है। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। घर में अच्छा है कि स्कूल में? घर में अच्छा है। घर में अच्छा। तो भाई पूरा काम करती है। जब इधर उधर से आती हूँ ना, तो सारा काम घर का निपटाए रखती है। अभी अभी उसने आंगन की सफाई की है खजूर वाले झाड़ू से। बाकी मौसम तो बहुत सुंदर लग रहा है, प्यारी प्यारी धूप। लेकिन कुछ देर बाद ज़्यादा ही धूप हो जाती है तो दिक्कत आती है। तो मेगा क्या कर रही है, बल क्या चल रहा है इधर? अभी तो सफाई करूंगी। सफाई करोगी? तो घर में बेटियों का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। लड़कों के साथ अगर घर को छोड़ो ना तो बिल्कुल फैला हुआ मिलता है, लेकिन मेगा करती है सुबह सुबह, मतलब 10 बजे तक पूरा काम निपटा देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इसने मेरी आदत ख़राब कर दी। जब ये स्कूल जाएगी ना तो मुझे पता नहीं क्या होगा, फिर आइस भी उसके साथ बहुत सारी लड़ाई होगी। लड़के तो वैसे भी निकम्मे निकोटे होते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत ज़रूरी चाहिए भाई घर में। आजकल छुट्टी है तो आजकल पूरा सुख मुझे ही मिल रहा है भाई इसका।
और मिलना भी चाहिए, क्योंकि नहीं हूँ हकदार मैं ही हूँ इस उसकी क्या बोलते हैं इस मदद की। मदद की नहीं, इस काम की हकदार मैं ही हूँ। जो ये सारा काम कर रही है ना, इसकी असली हकदार मैं ही हूँ। मेरा बोलने का मतलब यही है कि और सुख और नहीं भोगेंगे। जब दुख मैंने भोगा है तो सुख भी मैं भोगूंगी, है ना। थोड़ा बहुत तो भोगा ही है मैंने तेरे साथ दुख, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा भोगा है, ये तो नहीं बोलेगी पर मैं खुद ही बोलना पड़ रहा है मेरे को खुद ही बोलना पड़ रहा है। ये बहुत निर्दयी हो गई है, क्योंकि घर से बाहर रहती है तो निर्दयी होती है, फिर घर में आती है तो ठीक हो जाती है। लेकिन पहले जब घर में रहती थी तब तो बहुत ज़्यादा दयालु थी ये। तो इसके लिए मैं आज चटनी भी तो बनाऊंगी। चटनी इसकी फेवरेट है, तो मैं आज चटनी बनाऊंगी। अब मैं जैसे बोलूंगी मेरे इशारों पे चलेगी ये कठपुतली। कठपुतली है ये। तो देखिए वे अभी फिर से आ चुकी हूँ किचन गार्डन में, और यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा खरपतवार हो रखा था क्या ही बोलूँ। तो मैंने यहाँ से इसकी गुड़ाई भी कर ली है। बाकी मैंने यहाँ पे थोड़ा मक्का बो रखी है, तो मक्के के पौधे भी कुछ इस तरह से उगने बैठ चुके हैं। और तो बहुत बड़ा खेत है ये। इधर की साइड भी खरपतवार निकाल करके इसको रखूँगी मिर्ची लगाने के लिए। तो कुछ देर बाद यहाँ पे हम लगाएंगे मिर्ची। बाकी यहाँ पे जो पत्ता गोभी के पौधे थे ना, तो वो कुछ इस तरह से हो चुके हैं आजकल। ये देखिए भाई, ये यहाँ पे ना ये फूल बंद होने बैठ गई है भाई। तो ये वाले पत्ता गोभी के फूल अभी तक हैं, कुछ हमने खा लिए हैं, बहुत सारे खाए हैं, और कुछ ये हैं। तो अपने घरों में अगर मेहनत करेंगे ना तो उसका फल ज़रूर मिलता है। बाज़ार से लाएंगे तो आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है गोभी, चाहे पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा कबाड़ होता है। तो ये वाला कबाड़ ना बहुत ज़्यादा वो होता है खतरनाक भाई, नुकसानदायक। क्योंकि इसमें ना ये कुम्मर हैं काले काले, अगर हाथ में चुभेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और अब हम जो बरसात के टाइम की सब्जियां होती है ना, उनको बोना शुरू करेंगे भाई। जैसे मक्का बोली है, बीन्स बोली हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मूली होती है जो वो हर सीज़न में होती है। तो मूली मैंने कुछ टाइम पहले भी बोई थी, तो यहाँ पे हो रखी है। ये देखिए भाई इसकी जड़ें, अगर मूली खाने का मन करेगा, छोटी छोटी है लेकिन है तो है ना। अपने खेत की जैसी भी हो, अपने खेत की मूली जैसी भी हो, है ना, अपनी मेहनत की हुई चीज़ है, तो जैसी भी होगी तो ठीक ही होगी। तो मैंने फाइनली यहाँ से 2 मूलियाँ भी ले ली हैं, और यहाँ पे अब थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसको पूरा करती हूँ। जैसे ही वो वाला काम पूरा होता है, और काम भी करने हैं, बहुत सारे काम हैं आजकल, गुड़ाई है ये वो, बहुत सारा काम करना है। तो ऊपर से जा रहा है जहाज़, क्योंकि आजकल चारधाम यात्रा भी बराबर चल रही है। तो यात्री लोग जा रहे हैं बराबर, जहाज़ के जाने की आवाज़ आ रही है भाई। तो 2 जड़ी मूली लेके पहले घर पे चलते हैं और नाश्ता करेंगे, उसके बाद और काम होगा, है ना। नाश्ता बनने में शायद अभी टाइम है, उसके पहले हम और काम करेंगे। बे। और यहाँ पे मैंने जो मिर्ची का पौधा ना पिछले साल का रखा हुआ था, तो उस पे आ गई है मिर्ची। ये देखिए भाई मिर्ची आ गई है। बनाएंगे चुलाई की हरी सब्जी। चुलाई बो रखी थी, तो ये हो रखा है, इसको बोलते हैं कहीं कहीं पे चुआ मारचो, है ना। और इसको तोड़ेंगे कुछ इस तरह से। तो इसकी सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है भाई, हरी सब्जी चुलाई की। तो आज मिक्स सब्जी बनेगी मस्त वाली। तो आज हम अपने पहाड़ी स्टाइल में बनाएंगे दिन का लंच, साथ साथ किचन गार्डन के काम के साथ साथ ना दिन के लंच की तैयारी भी कर ली है, चटनी की तैयारी भी और सब्जी की तैयारी भी। पानी गिर रहा है, पानी आया था। और ककड़ी की बेल भी इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है मेरे, जो मैंने आगे बोई हैं। तो कुछ टाइम बाद ये बेल जाएगी ऊपर, और तब लगेगी ककड़ी। तो तब हम आप सभी को भी ककड़ी देंगे भाई। बाकी ना कभी काम पूरा नहीं होगा भाई। किचन गार्डन भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा। एक आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये भी है, उसके उधर वाली साइड है, नीचे की साइड है, उधर की साइड है। तो इतने तो कभी कभी ना खेत हुआ करती थी।
अब घर घर नल, हर घर नल और नल में जल, है ना। तो ये मूली ला रखी है मैंने अपनी खेत से, तो मूली को धो लेते हैं एक बार साफ करके, है ना। और ये वाले मूली देख रहे हैं, इस पे 3 सिंगार रखे थे, एक को मैंने तोड़ लिया, तो अब 2 बचे हुए हैं। तो अब भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हर घर में नल है और नल में जल भी है, तो जल आता है टाइम का। तो टाइम का आना जल का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना हम लोग क्या करते हैं, सुबह कुछ लोग देर से उठते हैं तो पानी आ जाता है, ठीक 4 बजे पानी खुल जाता है, जो मैंने देखा है। तो 4 बजे मेरी नींद भी खुल जाती है पानी भरने के लिए, और शाम के टाइम भी। तब हमको चिंता रहती है कि हमने काम फटाफट से करना है, वरना अगर टाइम का पानी नहीं आएगा, दिन भर पानी आता रहेगा, तो हम ये बोलेंगे चलो हो जाएगा, कर लेंगे उस काम को भी आराम से, क्योंकि पानी आ ही रहा है। तो टाइम का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो ठीक है भाई दोस्तों, फ़िलहाल आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाकी हम अपने दिनचर्या आप लोगों को दिखाते रहेंगे।